कोई नीच व्यक्ति हो, जो जाहिल हो, जो चपाट हो, जो बिना पढ़ा लिखा हो, जो नफरती हो, जो हिंसा को बढ़ावा, हम उनको नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन देश के पूर्वजों को कैद कर रहे हो। कहा है वो जेपी एनआईसी में कौन सा ऐसा कुकर्म किए हो योगी बाबा की 2 साल से तुम छुपा रहे हो उसी पर कबा को, और अखिलेश यादव को जाने नहीं दे रहे हो। चोर के दाढ़ी में तिनका, कुछ ना कुछ चोरी कर लिए हो, या तो लग रहा है कि कोई किताब उताब जो इतिहास रहा है आंदोलन का जेपी जी का, उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि सब जलवा उलवा दिए हों भाजपाई। और अखिलेश यादव बार बार जा रहे हैं वहाँ, तो उनको इसलिए रोका जा रहा है कि अखिलेश यादव देख लेंगे तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा। हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी ने डेरवा करके रख दिया। काँप रहे हैं योगी और भाजपा और मोदी जेपी से, कम नहीं ना अखिलेश यादव से मिलने के लिए। मैं अखिलेश यादव जी के इस कार्रवाई के लिए हृदय से नमन करता हूँ, हृदय से क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। एक एक नौजवान के दिल में है जेपी, लोहिया, अंबेडकर, गांधी। कलेजा फाड़ना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मी नेताओं, कलेजा फाड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी का कलेजा फाड़ोगे तब न जेपी को खत्म करोगे, क्योंकि कलेजबे का नाम है जेपी। जयप्रकाश नारायण को लेकर जिस तरीके से लखनऊ में सियासत तेज हो गया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी सभा में यानी खुले रोड पे जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण किया, उसके बाद राजनीतिक सियासत तेज हो गया। उस लगातार लोग योगी सरकार को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को घेरना शुरू कर दिए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की बातें शुरू हो गई है। हमारे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा हैं और हम बात करेंगे लखनऊ जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है उनको लेकर, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों के लिए अपनी बातें बुलंद रखते थे। ये बताइए कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण को लेकर अखिलेश यादव को रोका गया, 3 सीट लगाया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेके कहना क्या है, कितने जयप्रकाश नारायण को 3 से जो है रोकवा पाएंगे ये भाजपाई हमेशा पिछड़ों के नेताओं से, दलितों के नेताओं से चिढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले बनियों की पार्टी थी, अब सवर्णों की पार्टी, तो वो नहीं चाहती कि गांव गिराओं की आवाज़ सदन तक जाए। तो जेपी को कोई दबा नहीं सका है आज तक। योगी आदित्यनाथ की ये बचकानी हरकत है, ये बच्चों वाली सोच है, और इस सोच और इस कार्रवाई से तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा ग्रफवे नीचे गिर गया। और भारतीय जनता पार्टी अपने नीचताई का प्रदर्शन की है। जेपी को कैद करो, अंबेडकर को कैद कर लोगे, गांधी को कैद कर लोगे, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव को कैद कर लोगी। अरे इतनी कुव्वत, इतनी ताकत कहाँ से हो गई? और देखा तुमने, जेपी को उन्होंने एक पार्क में कैद किया, अखिलेश यादव ने अपने कलेजे के जेपी को निकाला, यानी अपने घर से जेपी को निकाला। अब माल्यार्पण करके बताया कि इस देश में हमारे पूर्वजों पर जब जब पहराबंदी, नाकेबंदी और गिरफ्तारियां रहेंगी, तब तक अखिलेश यादव जैसा विपक्ष का नेता अगर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में रहेगा तो वो निश्चित रूप से अपने पूर्वजों का सम्मान करेगा, और सम्मान करके दिखाया। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी को आज कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। कोई नहीं रोक पाए। लेकिन जिस तरीके से जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार अब एक बात शुरू हो गई है कि क्यों रोका गया? नीच व्यक्ति से कवन और हम उम्मीद कर सकते हैं? कोई नीच व्यक्ति हो, जो जाहिल हो, जो चपाट हो, जो बिना पढ़ा लिखा हो, जो नफरती हो, जो हिंसा को बढ़ावा, हम उनको नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन देश के पूर्वजों को कैद कर रहे हो। कहा है वो जेपी एनआईसी में कौन सा ऐसा कुकर्म किए हो योगी बाबा की 2 साल से तुम छुपा रहे हो उसी पर कबा को, और अखिलेश यादव को जाने नहीं दे रहे हो। चोर के दाढ़ी में तिनका, कुछ ना कुछ चोरी कर लिए हो, या तो लग रहा है कि कोई किताब उताब जो इतिहास रहा है आंदोलन का जेपी जी का, उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि सब जलवा उलवा दिए हों भाजपाई। और अखिलेश यादव बार बार जा रहे हैं वहाँ, तो उनको इसलिए रोका जा रहा है कि अखिलेश यादव देख लेंगे तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो कुछ न कुछ तो चोरी किया है भाजपाइयों ने। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कुछ न कुछ बहुत बड़ा अपमान हमारे देश के पूर्वजों का किया है, जिसमें जेपी जी प्रमुख रूप से गिने जाते हैं।
जेपी जी समाजवाद के प्रथम परिचायक रहे, समाजवाद की झंडा और समाजवाद की बुलंदी को लेकर के लड़ने वाले नेता थे, जिनकी अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में बिहार के अंदर रामविलास पासवान से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के लालू प्रसाद यादव जैसा नेता पैदा हुआ, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जैसा नेता पैदा हुआ। पूरे देश के अंदर जेपी आंदोलन ने पूरी तरीके से नेताओं का, समाजवादी नेताओं का एक बड़ा खेप तैयार किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। और आज यह डर बहुत अच्छा लगा। डरना, लोग कह रहे थे कि भाजपा को कोई नहीं डरवा सकता, भाजपा को कोई नहीं झुका सकता। अरे हमारा जेपी, हमारे नेता, हमारे विचारक, हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी ने डरवा करके रख दिया। काँप रहे हैं योगी और भाजपा और मोदी जेपी से। तब नहीं ना अखिलेश यादव से मिलने दिया। मैं अखिलेश यादव जी के इस कार्रवाई के लिए हृदय से नमन करता हूँ, हृदय से क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। एक नौजवान के दिल में है जेपी, लोहिया, अंबेडकर, गांधी। कलेजा फाड़ना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मी नेताओं, कलेजा फाड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी का कलेजा फाड़ोगे तब न जेपी को ख़त्म करोगे, क्योंकि कलेजबे का नाम है जेपी। अखिलेश यादव के अंदर का जो कलेजा, उसी का नाम है जयप्रकाश नारायण, लोहिया, अंबेडकर, गांधी। कैसे ख़त्म कर पाओगे? तो यह पूरी तरीके से समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के क्रांतिकारी पूर्वजों से चलती है। अभी देखो, उस विधायक को मरवाया, पिछड़ा विधायक जो पटेल था, तो पटेल के ऊपर, कुर्मी के ऊपर नहीं हाथ चलवाया योगी आदित्यनाथ ने। अपने सजाती, वो ठाकुर था जो मारा उसको, एमएलए को, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को मारा, योगेश वर्मा को। जानते हो उसने किस पर थप्पड़ चलाया? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा और उनकी विरासत और उनके खानदान पर थप्पड़ चलाया। और सारे कुर्मी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को लाइन देते हैं। तो पूरी तरीके से एक लाइन में हम तुमको कहानी बता दें कि आज पूरे विश्व में अखिलेश यादव को टॉप ट्रेंडिंग ले जाने के लिए उसका सीधा जिम्मेदार और उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं ये भाजपा और योगी आदित्यनाथ। बार बार तुम बंद करो हमारे पूर्वजों को, और अखिलेश यादव उस पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे, टीआरपी लगाएंगे। पुलिस से रोकवा रहा है अखिलेश यादव जी। अरे भाजपाइयों, आंधी नहीं, तूफान नहीं, सुनामी बन गया अखिलेश यादव। बस की बात नहीं है। मत टकराओ, भाग जाओ, छुप जाओ, घरों में दब जाओ। अखिलेश यादव आ रहा है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन नेताओं के रूप में प्रदर्शन जो किया। आज लगा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आज लखनऊ के सड़कों पर अपनी पूरी ताकत के साथ जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, जयप्रकाश जी के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण का जो आज वहाँ पे माल्यार्पण किए हैं, रोड पे किए हैं, और उपचुनाव भी है और भारतीय जनता पार्टी रणनीति हार गई इस कुकर्म के बाद से। इस कुकर्म के बाद से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के साथ साथ 27 का पूरा विधानसभा भी हार गई। और अखिलेश यादव जी को आज से, अखिलेश यादव जी को पत्रकार आज से ही मुख्यमंत्री मान लो, आज से मान लो। जश्न का दिन है। पूर्वजों को कैद करने की दुस्साहस किया योगी आदित्यनाथ ने। एक एक नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर मुट्ठी बांध करके, पहलवान मुट्ठी बांध करके जयप्रकाश जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, समाजवादी का सरकार बनाएगा। इस बात को याद रखें। तो आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी ने एकदम बिगुल फूंक दिया है और घोषणा भी कर दी है कि जिस तरीके से समय आने, जब चुनाव होगा, 2027 का चुनाव होगा, तो श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वक्त ही बताएगा। देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में क्या होता है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।